स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई की वैकेंसी और एएसआई की वैकेंसी आपकी जारी हो गई। उत्तर प्रदेश एएसआई की भर्ती बहुत बहुप्रतीक्षित भर्तियों में से एक भर्ती मानी जाती है और यह नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बहुत दिनों से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी और एसआई यानी दरोगा की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और ऐसा आपका सच हुआ। हमने दिसंबर के महीने की शुरुआत में आपको न्यूज के माध्यम से बताया था कि दिसंबर जाते जाते आपको दो खुशखबरियां मिल जानी हैं और हो सकेगा तो आपका दोनों फॉर्म दिसंबर में जारी हो जाएगा। कुछ लोग उस समय मान नहीं रहे थे और दोनों चीजें आपके सामने हो गई। 60,000 प्लस वैकेंसी आपको पुलिस में, वहीं पे आपको एसआई में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी सूचनाएं। ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई, सरकारी रिजल्ट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक योंग, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती जारी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुलिस उप निरीक्षक के लिए 268 पद हैं, वहीं पे पुलिस सहायक लिपिक के लिए 449 पद हैं और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए जो हैं 204 पद हैं, यानी टोटल 921 पदों पर कुल भर्ती प्रक्रिया आपकी जारी की गई है। अनारक्षित की अगर बात करें 114 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 25 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 54 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपकी होनी है। वहीं पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पे 186 पद अनारक्षित हैं, 43 आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 120 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 93 आपके अनुसूचित जाति के और 7 अनुसूचित जनजाति के पद यहाँ पे रखे गए हैं। अनारक्षित वर्ग के पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में अनारक्षित वर्ग के टोटल यानी जनरल के टोटल आपके 88 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 19 है, 53 है और ऐसे पद रखे गए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही 7 जनवरी से स्टार्ट होगी। 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपको संशोधन करना है 30 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। शुल्क आपका 400 रुपये लगना है और आप अपनी भर सकते हैं। अर्हता की अगर बात करें तो राष्ट्रीयता जो है यहाँ पे भारत के लिए आपको आवश्यक अभ्यर्थी होने चाहिए, यानी भारत के आप नागरिक होने चाहिए। तिब्बत के शरणार्थी अगर आप हैं तो यहाँ पे 1 जनवरी 1962 से पूर्व में अगर आप आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता कह रहा है कि यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए विधिक द्वारा स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी आपको स्नातक पास होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए और 30 वर्ड में इंग्लिश टाइपिंग टंकर आपको आना चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिप श्रुतलेख भी आपको आने चाहिए और वहीं पे भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी वाला भी मैटर यहाँ पे दिया गया। वहीं पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए, 25 वर्ड आपकी टाइपिंग और 30 वर्ड इंग्लिश की टाइपिंग आपको आना चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आपको विधि द्वारा स्थापित यानी स्नातक उपाधि होनी चाहिए और लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता आपको रखनी चाहिए। कम से कम 15 वर्ड आपको टाइप करना आना चाहिए। डोएक द्वारा अगर आप नेल्ट के द्वारा आप जो है यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता कह रहा है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान यानी वरीयता दी जाएगी जिनके पास डोएक या नेल्ट के द्वारा सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकृत या यहाँ पे मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि अर्हता है तो उन्हें मान्यता दी जाएगी। आयु की अगर बात करें तो आयु 21 वर्ष से लेकर के आपके 28 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र आपका तो सही होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, आप पुरुष शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 400 नंबर अंकों की आपकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, ठीक। और इसके लिए अवधि जो होगी वो कितनी होगी, 2.5 घंटे की होगी। यानी यहाँ पे हिंदी ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का यानी 50
प्रश्न होंगे। समसामयिकी और सामान्य जानकारी 50 अंक के लिए 100 अंक के लिए, मानसिक योग्यता और यहाँ पे 100 अंक, और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग भी आपके 100 अंक के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। प्रत्येक विषय में 35% अंक पाना अनिवार्य होगा और 40% कम से कम नॉर्मलाइज अंक आपको पाने चाहिए अगर आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो, वरना आप यहाँ पे छट जाएंगे। बाकी अब यहाँ पे आ जाते हैं ऊंचाई और लंबाई। यहाँ पे कह रहा है कि 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर नहीं 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद न्यूनतम कह रहा है 5 सेंटीमीटर फुलाव की स्थिति होनी चाहिए। महिलाओं की जो ऊंचाई है 150 मीटर रखी गई है और वजन 40 किलोग्राम, मिनिमम वजन आपका कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी तो टाइपिंग आपकी कराई जाएगी और चयनित सूची में जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र ये सभी तो आप जानते ही हैं। और ये है आपका शासनादेश। तो ये आपका शासनादेश जारी हो गया है, भर्ती प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।